हम सब ने अपने बचपन में या 60-70 के दशक की जो हिंदी सिनेमा होते थे उसमें देखा है कि जब भी किसी नवविवाहिता महिला को उल्टी, मचलाहट या चक्कर आती हो तो यह तय होता था कि वह गर्भवती है। वैसे तो गर्भावस्था में उल्टी होना यह एक लक्षण है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह हर गर्भवती महिला को उल्टी, मचलाहट होगी ही। तो आज हम इसी गर्भावस्था में होने वाले या गर्भवती को होने वाले उल्टी, मचलाहट या वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी इस बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर हेमा खरे आप सबका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल विवा वर्ल्ड में। यूं तो इस प्रेगनेंसी में जो मचलाहट या उल्टी होती है उसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है, क्योंकि यह सुबह के समय ज्यादा होती है। लेकिन यह ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ सुबह के समय होती है और दिन भर नहीं रहती है। आमतौर में देखा जाता है कि कई बार महिलाओं को या गर्भवती फीमेल्स को यह दिन भर उल्टी, मचलाहट बनी रहती है। और जब यह नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा, यानी कि दवाई लेने के बावजूद भी जब गर्भवती को ठीक नहीं लगता है, उसे बार बार उल्टी, मचलाहट होने लगती है, तो उसे हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम कहते हैं। अब अगर हम इनके कारणों की बात करें कि गर्भावस्था में यह उल्टी क्यों होती है, इसके क्या कारण है, तो जब प्रेगनेंसी रहती है तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो स्टमक है उसमें एसिड सिक्रीशन ज्यादा होता है। और एसिड सिक्रीशन ज्यादा होने की वजह से हमें ये उल्टी या मचलाहट की परेशानी होती है। फिर अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो, मतलब एक से अधिक अगर गर्भ ठहरा हो, तो ऐसे समय भी गर्भवती को ज्यादा समय तक उल्टी, मचलाहट बनी रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली हिस्ट्री होती है कि सबको घर में जब भी प्रेगनेंसी रहती है तो उल्टी, मचलाहट की परेशानी होती है। या कोई कोई गर्भवती जो होती है वो किसी किसी स्मेल को एकदम सेंसिटिव होते हैं, तो उनको वो स्मेल आते ही मचलाहट होने लगती है। आमतौर पे जब भी कोई चीज छौंकने का काम होता है किचन में, तो उसके स्मेल से उन्हें मचलाहट होने लगती है। या किसी को माइग्रेन की अगर हिस्ट्री हो तो उस वजह से भी प्रेगनेंसी में उल्टी, मचलाहट ये हो सकती है। तो हमने देखा कि यूजुअली हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं और उसमें जो एसिड सिक्रीशन ज्यादा होता है उसकी वजह से मचलाहट होती है। और आमतौर पे रात का जो खाना होता है वो 8-9 बजे हो जाने के बाद सुबह के 7-8 बजे तक हमारा कम से कम 10 से 12 घंटे का समय ऐसा होता है कि जब हमारे पेट में हम कोई भी फूड इंटेक नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से एसिड सिक्रीशन ज्यादा होता है और सुबह उठ के बहुत ज्यादा मात्रा में गर्भवती को उल्टी, मचलाहट होने लगती है। और शायद से इसी वजह से इसको मॉर्निंग सिकनेस भी कहा गया है, क्योंकि सुबह उठते बराबर ही उन्हें उल्टी, मचलाहट होने लगती है। यह उल्टी, मचलाहट यूं तो पहले 3 महीने तक ही सीमित रहती है, और जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ने लगती है यह धीरे धीरे यह कम होने लगती है। लेकिन कुछ कुछ गर्भवती महिलाओं में यह पूरे 9 महीने तक उल्टी, मचलाहट बनी रह सकती है। इससे अगर हम समय पे अगर थोड़ी बहुत उल्टी, मचलाहट है वो तो फिर खाने में कुछ बदलाव कर लेने से या थोड़ी बहुत दवाई लेने से वह कम हो जाती है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग है तो उसका हमारे प्रेगनेंसी के ऊपर भी असर दिखाई देता है। जैसे है कि उसमें जो गर्भवती महिला होती है उसका वजन ठीक से बढ़ता नहीं है, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि उल्टी, मचलाहट होने की वजह से शरीर में कुछ खाना ठहरता ही नहीं है, पानी नहीं पीती। और बहुत बार ऐसा होता है कि मचलाहट होने की वजह से, उसके डर की वजह से जो पेशेंट होता है, ये गर्भवती महिला होती है, वह हर कुछ भी खाने से टालती है। उसे लगता है कि वह कुछ खाएगी तो उसे उल्टी हो जाएगी। इस वजह से वो मैक्सिमम टाइम अपने आप को भूखा रखने की कोशिश करती है। वह पानी नहीं पीती, क्योंकि पीते बराबर उसे उल्टी, मचलाहट की महसूस होने लगता है। तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे ओठ सूख जाना, आंखें अंदर की तरफ जाना, कमजोरी महसूस होना चेहरे पे, यह सब चीजें दिखाई देती है। और पानी की कमतरता की वजह से फिर कॉन्स्टिपेशन जैसे परेशानी होने लगती है, या बर्निंग मिक्चुरेशन की, पेशाब में जलन का महसूस होना, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए होती है क्योंकि हम पानी कम पी रहे हैं उल्टी, मचलाहट के डर से। तो इसके वजह से हमारा ये सब प्रॉब्लम्स नजर आते हैं। उसी के साथ विटामिन बी डिफिशियंसी होना, क्योंकि जब हम कुछ खा ही नहीं रहे हैं तो उसकी वजह से हमें अलग अलग विटामिन की डिफिशियंसी होने लगती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट में अगर काफी दिनों तक ये मचलाहट या उल्टी की परेशानी हो तो उसकी वजह से बच्चे का वजन बढ़ने में भी परेशानी होती है। बच्चे का वजन थोड़ा कम बढ़ता है जैसे नॉर्मली बढ़ना चाहिए। तो ये तो हो गए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आमतौर पे हम ऐसी सलाह देते हैं कि हमें प्रेगनेंसी में जब भी वॉमिटिंग हो, मचलाहट हो, तो हमें बहुत सारे हमारे फूड हैबिट्स थोड़े चेंज करने चाहिए, क्योंकि यह जो वॉमिटिंग है यह कोई बीमारी नहीं है प्रेगनेंसी की।
लेकिन इसके साथ अगर ये सिम्टम्स हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है तो हमें इससे कुछ लाइफस्टाइल या फूड पैटर्न हमें चेंज करने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले कि अगर आपको सिर्फ सुबह के समय ही उल्टी मचलाहट होती है तो हम यह सलाह देते हैं कि आपने सुबह उठते बराबर जैसे ही आप नींद से उठते हैं तो आपने कुछ तो ड्राई चीज खानी है, जैसे कि मुरमुरा हो गया, टोस्ट हो गया, रस्क, इस जैसी जो चीजें होती है कि वह खाने से क्या होता है कि जो रात भर आपके पेट में एसिड सिक्रेट हुआ है उसको तुरंत अगर हम कुछ खाने के लिए हम पेट में कुछ डालते हैं तो वह एसिड जो होता है जिसका लेवल बढ़ गया है वो कम हो जाता है और सुबह उठते बराबर जो आपको नौशिया वॉमिटिंग फीलिंग आती है वो एकदम से कम हो जाती है। और उसके बाद आधे घंटे के बाद आप ब्रश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उठते बराबर जैसे ही आप ब्रश करेंगे तो वो एसिड ऊपर आके आपको फिर दिन भर उल्टी मचलाहट की परेशानी बनी रहती है। साथ ही में जो होता है कि हम एडवाइस करते हैं कि आपने जो आपका फूड है वो छोटे छोटे पोर्शन में कई बार खाना है, क्योंकि आप जैसे ही थाली देखते हैं खाने की तो आपको उल्टी मचलाहट होने लगती है। तो जहां हो सके छोटा छोटा मील बार बार ले। आपको पानी पीने में अगर परेशानी होती हो कि कुछ भी पीते ही आपको ऐसे लगता हो कि जैसे बाहर आ जाएगा, तो आप फ्रूट इंटेक जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए। उससे हमें 2 फायदे होते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में ऑलरेडी वाटर इंटेक ज्यादा होता है, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, तो आपका जो वाटर लॉस हो रहा है पानी न पीने की वजह से वह उसमें बैलेंस हो जाता है। और दूसरा जो होता है कि फ्रूट खाने से हमारे बॉडी की जो शुगर है, क्योंकि हम ऑलरेडी कम खाना खा रहे हैं तो ऐसे में हमारी शुगर लेवल कम हो सकती है, तो वह शुगर लेवल भी मेंटेन होने में हमें हेल्प होती है अगर हम फ्रूट इंटेक ज्यादा रखते हैं। तो जहां तक हो सके केला, चीकू, एप्पल, ये सब चीजें आपने थोड़ी थोड़ी करके खानी चाहिए। उसी के साथ हम सलाह देते हैं कि जो पानी भी पीना है आपको, आपने एक साथ ग्लास में पानी लेके नहीं पीना है, आपने थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पीना है, क्योंकि अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्सिक्वेंसेस में कि कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन, बर्निंग मिक्चुरेशन, ये कंप्लेंट्स आपको होने लगेगी। उसी के साथ जैसे जिंजर होता है, अदरक की जो कैंडी होती है वह चूसना है, आंवले की कैंडी। तो और जहां तक हो सके हमने सबसे पहले स्पाइसी फूड बिल्कुल भी अवॉइड करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि पहले 3 महीने में हमको बहुत चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा चटपटा या तीखा चीजें खाएंगे तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी जो एसिड है वो ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो इन सब से और उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी और आपको परेशानी होगी। इसलिए जहां तक हो सके स्पाइसी मसालेदार चीजें जो है वो आपको अवॉइड करनी है। फ्रूट्स ज्यादा खाने हैं आपको और थोड़ा थोड़ा पोर्शन में मील लेना है। यहाँ एडवाइस करते हैं कि यूजुअली ऐसा होता है कि जब खाना छोका जाता है, या तो जो गर्भवती महिला है वो खाना ना छोके, और अगर कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर वो खुद घर में अकेली है तो ऐसे समय यूजुअली थोड़ा नाक पे मास्क या कपड़ा लगा के फिर वो खाना बनाने का काम करे और तुरंत वह खाना न खाए। खाना बना के होने के घंटे 2 घंटे बाद वो खाना खाए, ताकि उसके दिमाग से जो छौक के समय जो हम स्मेल आती है उसकी वजह से जो उसका नौशिया होता है वो कम हो जाता है और उसके फिर घंटे 2 घंटे से वो खाना खाए। आमतौर पे हम यह भी सलाह देते हैं कि आप बातें करते करते या टीवी देखते हुए खाना खाइए, ताकि आपका ध्यान खाने में ना हो और खाना तो पेट में जाए लेकिन ध्यान खाने में ना हो कि आपका ध्यान कहीं और लगा रहे और इनडायरेक्टली आपके पेट में खाना जाते रहे। जैसे हम बचपन में छोटे बच्चों को खाना खिलाते समय उनको यहाँ वहां ध्यान भटका के खाना खिलाते, ठीक उसी तरह हमें अपने आप को खाना खिलाना है ताकि हमारे जो फूड है वो हम प्रॉपरली ले सके। क्योंकि अगर हमारा इनटेक प्रॉपर नहीं रहेगा तो इसका जैसे मैंने बताया कि हमारे प्रेगनेंसी और फीटस यानी कि गर्भ दोनों के ऊपर असर होगा। और जब बहुत ज्यादा किसी को वॉमिटिंग होती है तो हम उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे पैराडॉक्सिन हो गया, डॉक्सिलामाइन, इनका कॉम्बिनेशन देते हैं, ऑर्नेसेट्रॉन देते हैं, ग्रेनिसेट्रॉन देते हैं। इस तरह की दवाइयां आती है जो हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं और उनके जो उल्टी की मात्रा है जिस तरह से है उस हिसाब से उसका डोज तय किया जाता है कि आपने कब कब ये दवाई लेनी है। तो आई होप फ्रेंड कि आपको जो वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी है इस बारे में जो भी मतलब यह यूं तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी की, लेकिन कभी कभी यह प्रेगनेंसी का जो मजा होता है या जो हमें प्रेगनेंसी एंजॉय करनी होती है यही खराब हो जाता है, क्योंकि हम हमेशा लो मूड में होते हैं, हम डिप्रेस्ड होते हैं, हम डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो हमें प्रेगनेंसी एंजॉय करने का मन ही नहीं करता है। तो आई होप ये जो सारे भी मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स दिए हैं वो फॉलो करके आपको कभी भी आपको प्रेगनेंसी हो तो आपको इस वॉमिटिंग से आपको इसमें छुटकारा मिल सके। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे वह है पाइल्स इन प्रेगनेंसी। आमतौर पे 10 में से 4 गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान
पाइल्स की परेशानी होती है, जो बहुत बार शर्म की वजह से नहीं बताई जाती है, और जब वह बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने लगते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। दिन भर उनका जो लेडी है वो कंफर्टेबल नहीं होती है। तो इस पाइल्स इन प्रेगनेंसी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए